Hello everyone. Next topic of the chapter solution, vapor pressure. Vapor pressure. Okay. In the previous video we were talking about concentration term. Okay. तो concentration term हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं. Next topic, vapor pressure. Vapor किससे होता है बेटा? एवोपोरेशन से. एवोपोरेशन से. ओके. कोई भी लिक्विड अगर एवोपरेट करता है तो उससे क्या बनता है बेटा? वेपर. ओके. लिक्विड के एवोपोरेशन से क्या बनता है बेटा? वेपर. ओके. एवोपोरेशन लाइक सपोज बेटा कोई कंटेनर है, आप कोई लिक्विड इसमें लिए हो और उसको टेम्परेचर दे रहे हो. क्या दे रहे हो बेटा? टेम्परेचर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वही क्या करते हैं बेटा? एस्केप आउट होते हैं इस कंटेनर से. क्यों सरफेस के ही मॉलिक्यूल एस्केप आउट होते हैं? क्योंकि बेटा जो सरफेस के पार्टिकल हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ओनली डाउनवर्ड है, ओनली डाउनवर्ड. बट जो बल्क में है, बल्क अंदर, उसमें हर एक तरफ से क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट है हर तरफ से. मींस इनकी काइनेटिक एनर्जी लो है कंपेयर टू दिस. इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है क्योंकि बेटा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली डाउनवर्ड एक्ट है. बट जो बल्क में है, बल्क में अंदर, उनमें हर एक तरफ से क्या हो रहा है? पार्टिकल क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. मींस उसकी जो मूव करने की जो टेंडेंसी है वो कम है और मूव नहीं करेगा बेटा, मूवमेंट्स कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उनका कम होगा. इट इज क्लियर टू यू? समझ में आया बेटा? जो सरफेस पे पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें डाउनवर्ड, ओनली डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है. बट जो बल्क में है उसमें कई तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कर जाएंगे बेटा? एस्केप आउट. यही जो एस्केप आउट होना ही क्या कहलाता है? एवोपोरेशन. अगर कंटेनर ओपन है तो ये एस्केप आउट कर जाएंगे, एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएंगे. ओके. तो वेपर क्या होता है बेटा? वेपर किससे बनता है? एवोपोरेशन से. एवोपोरेशन क्या होता है? कोई भी लिक्विड के जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है और वो एटमॉस्फेयर में क्या कर जाते हैं बेटा? इंटर कर जाते हैं. मींस कह सकते हो कंटेनर से एस्केप आउट हो जाते हैं. जो बल्क में होते हैं वो एस्केप आउट, उनका एवोपोरेशन नहीं होता है क्योंकि उसमें बेटा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है बिटवीन पार्टिकल. ओके. बट जो सरफेस पे होते हैं उनमें कोई डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है. टेम्परेचर को देने पर इनकी काइनेटिक इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो क्या हो जाते हैं बेटा? उस कंटेनर को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, एस्केप आउट कर जाते हैं. वही प्रोसेस है एवोपोरेशन. क्या है बेटा? एवोपोरेशन. बल्क जानते हो ना? ये बल्क अंदर वाले जो है वो बल्क है और ये क्या है? सरफेस है. तो यही क्या है बेटा? एवोपोरेशन है. समझ में आई बात? तो एवोपोरेशन कैसे होता है बेटा? एवोपोरेशन होता है सरफेस के मॉलिक्यूल का. किसका बेटा? सरफेस मॉलिक्यूल. क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल की में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ओनली डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड. सो दैट्स द रीजन कि काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कंपेयर टू बल्क. बल्क में क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? मैक्सिमम होता है, मैक्स होता है. तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लो होती है. इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, मैक्सिमम होती है. ये क्या कर जाते हैं बेटा? एस्केप आउट कर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं. यही है बेटा एवोपोरेशन. क्या है? एवोपोरेशन. कंटेनर बेटा अगर ओपन है तो ये पार्टिकल क्या कर जाएंगे? एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएंगे. कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा. तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए कंटेनर के ऊपर इसको हमें क्या करना होगा? इसको क्लोज करना पड़ेगा. क्लोज कंटेनर होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? क्लोज कंटेनर. समझ में आई बात? एवोपोरेशन समझ में आया? एवोपोरेशन क्या होता है कि किसी भी लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होने के कारण, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होने के कारण वो एस्केप आउट कर जाते हैं. दैट्स फिनोमिना इज कॉल्ड एवोपोरेशन. और वही होता है बेटा वेपर. क्या होता है? वेपर. ओके.
क्लोज कंटेनर है बेटा, क्लोज, ये क्लोज कंटेनर, तो क्या होगा, ये लिक्विड क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर यहां क्या होगा, वेपर, तो यहां प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बेटा, प्रेशर। और लिक्विड और वेपर के बिटवीन क्या एग्जिस्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। मींस जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा वही वेपर फर्दर किस में आएगा, लिक्विड में। इनिशियल क्या होगा बेटा कि ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मींस इसका कंसंट्रेशन इसकी इक्वल हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि क्लोज कंटेनर क्लोज है, ये जो वेपर है ये बाहर जाना चाहेगा, तो इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और यही फोर्स क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर। क्या होगा बेटा, प्रेशर। तो क्लोज कंटेनर होने के बाद बेटा क्या होगा कि ये जो वेपर है ये लिक्विड में और लिक्विड वेपर में के बिटवीन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम। लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, और वेपर के ऊपर जब प्रेशर लगेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो कन्वर्ट होगा लिक्विड में। ये प्रोसेस होता रहेगा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, क्योंकि लिक्विड क्या दे रहा है बेटा, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है सरफेस के मॉलिक्यूल का, सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे, और जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो यही वेपर कन्वर्ट होगा लिक्विड में। इसी को कहते हैं बेटा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ओके, और ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसको कहेंगे प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करेंगे बेटा P0A से। किससे, प्योर लिक्विड का जो वेपर, प्योर मतलब ओनली वन सब्सटेंस जो होता है वो प्योर होता है, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो क्रिएट होगा उसको कहते हैं P0A। P0A द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या हो गया, P0A। क्या होगा बेटा, कैसे होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा जब क्लोज कंटेनर होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, और वेपर कन्वर्ट होगा लिक्विड में, तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो प्रेशर होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट कह सकते हो। ओके, क्योंकि ओनली वन सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे P0A। P0 मतलब कुछ नहीं, ओके, नॉट मतलब कुछ नहीं, और किसका बेटा, प्योर लिक्विड का। ओके, तो P0A क्या होगा, यहाँ ओनली वन सब्सटेंस था, वेपराइज हो रहा था, ये वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा कंटेनर पर, और ये इसी को कहेंगे बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड P0A। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, तो समझ में आया वेपर प्रेशर बेटा। लिक्विड क्या होगा, क्लोज कंटेनर में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट होने के बाद वही वेपर कन्वर्ट होगा लिक्विड में। तो इनके बिटवीन क्या एग्जिस्ट होगा, इक्विलिब्रियम, वेपर प्रेशर, वेपर और लिक्विड के बिटवीन। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर ऑन व्हिच वेपर प्रेशर डिपेंड, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर, या लिख सकते हो प्योर। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर को बेटा बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाने पर ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, एंड डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा वेपर बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, नॉट डिपेंड। ये इसका मतलब बेटा कंटेनर के सरफेस एरिया पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं कर सकता है, वेपर प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होगा सरफेस एरिया को चेंज करने पर कंटेनर के। तो it is do not depend surface area of the container, does not depend on surface area of the container। ओके, तो सरफेस एरिया कंटेनर के शेप और साइज या सरफेस एरिया पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर। किस पर,
टेम्परेचर पर। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस आप लिए हैं कंटेनर में, उस पर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस मेनली बेटा कितने टाइप के होते हैं? सब्सटेंस आर 2 टाइप, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। तो किस पर डिपेंड किया बेटा? टेम्परेचर पर डिपेंड किया। वेपर प्रेशर, हाँ, टेम्परेचर को बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। क्या शेप और साइज, कंटेनर के शेप और साइज पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता? नहीं। किस पर डिपेंड करता है बेटा? नेचर पर। किसके? सब्सटेंस के नेचर पर वेपर प्रेशर डिपेंड होता है। ओके, तो इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। किस टाइप का सब्सटेंस है बेटा, उसके वेपर प्रेशर पर, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। तो हमने सब्सटेंस आर 2 टाइप, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। तो वो नॉन वोलाटाइल का वेपर प्रेशर जनरली बेटा, नॉन वोलाटाइल का वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जनरली क्या होते हैं बेटा? जनरली सॉलिड होते हैं, जनरली सॉलिड, और उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो जनरली क्या होता है? 0 होता है। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, शुगर, ये सब क्या होते हैं बेटा? फ्रक्टोज, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का जनरली कैसे होते हैं? जनरल वे में जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड होते हैं और उनका वेपर प्रेशर हम क्या कंसीडर करते हैं? 0। कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। बट वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू 0। वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर 0 नहीं होता है। क्या है वोलाटाइल? लाइक H2O, C2H5OH, एसीटोन, सब क्या है बेटा? वोलाटाइल सब्सटेंस। क्या है बेटा? वोलाटाइल मीन्स इनका वेपर प्रेशर 0 नहीं होता है। बट वोलाटाइल सब्सटेंस का, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर क्या होता है? 0 होता है। जनरली कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। कौन कौन हमने एग्जांपल बताया बेटा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, ये सब क्या होते हैं? नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो सब्सटेंस आर जनरली 2 टाइप, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर 0 नहीं होता है, जैसे वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, ये सब क्या होते हैं बेटा? बेंजीन, ये सब क्या होते हैं? वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वो जनरली सॉलिड होते हैं। नॉन वोलाटाइल जितने भी सॉलिड होंगे वो नॉन वोलाटाइल होंगे, उनका वेपर प्रेशर 0 होगा, जैसे ग्लूकोज, शुगर, फ्रक्टोज, ये सब क्या होते हैं बेटा? नॉन वोलाटाइल होते हैं। समझ में आई बात? तो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर, सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर नहीं डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या था बेटा? फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा आज? वेपर प्रेशर पढ़ा। वेपर प्रेशर, किसी भी वेपर का प्रेशर, वेपर कैसे बनता है बेटा? जब एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन किसका होता है बेटा? किसी वोलाटाइल सब्सटेंस का एवोपरेशन होता है। कोई भी लिक्विड पे अगर हम बेटा टेम्परेचर को देंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उसके सरफेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और स्केप आउट कर जाएगा, मीन्स उस बल्क से निकल जाएगा बाहर। वही होता है बेटा एवोपरेशन। और उस एवोपरेशन से क्या होगा बेटा? वेपर बनेगा, और वेपर का क्या होगा बेटा? प्रेशर, इफ कंटेनर इज क्लोज। ओके, आई होप कि ये वेपर प्रेशर टर्म आपको समझ में आया होगा। फैक्टर अफेक्टिंग आप वेपर प्रेशर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।